स्टार्ट। आज हमारा जो सेशन है बहुत ही स्पेशल सेशन है, क्योंकि इसके अंदर हम जो प्रज्ञा योग के अंतर्गत कर्म योग आता है उसके बारे में सीखेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस का समाधान ढूंढेंगे जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम अपने मानसिक तनाव को, हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को सिर्फ मंत्र के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं? क्या क्या सिर्फ मंत्र के माध्यम से हम खुद को हील कर सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन, कि मेडिटेशन असल में क्या बहुत बोरिंग होता है, इंटरेस्टिंग होता है, और वो किस तरीके से हम कर सकते हैं? एंड सेकेंडली, उसका हमारी फिजिकल बॉडी पे, मेंटल स्टेबिलिटी पे और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है? ये सारी चीजें हम जानेंगे और डिटेल में भी जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं गायत्री मंत्र के साथ, महामंत्र के साथ, प्रज्ञा की देवी के साथ, सद्बुद्धि की दाता के साथ। तो आप सभी हाथ जोड़ सकते हैं। प्रणाम मुद्रा। भाव कि हम सभी को तनावों से मुक्ति मिले। बाहरी तनाव हमारे जीवन में हमेशा आते रहेंगे, पर आंतरिक तनाव जैसे ही सद्बुद्धि सधेगी वैसे ही वो कम होता जाएगा। गायत्री मंत्र एक साथ वाइब्रेशन को फील करते हुए, माँ से कनेक्ट होते हुए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाइब्रेशन को फील करेंगे, उस डिवाइन एनर्जी को फील करेंगे। गहरी लंबी सांस, रिलीज। हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे हथेलियों को, पामेंगे इफेक्ट देंगे और मुस्कुराते हुए आज की सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसा जाना कि प्रज्ञा योग में हमने तीन तीन योग टोटल होते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। और यही तीन योग हमारी तीन बॉडीज से भी रिलेटेड हैं, यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी के लिए कर्म योग, हालांकि कर्म हर बॉडी से किया जा सकता है, पर जो कनेक्शन है वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। सेकंड, जो हमारा ज्ञान योग, विच इज रिलेटेड टू आवर मेंटल बॉडी, या फिर आप नॉर्मली कह सकते हैं सूक्ष्म, हमारा जो शरीर है उसके साथ रिलेशन होता है ज्ञान योग का, विचारों के साथ अज्ञानता को दूर करना। एंड थर्ड इज भक्ति योग, जो भाव से जुड़ा होता है, एंड भाव इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कारण शरीर, यानी कि सटल बॉडी या फिर हमारी सोल। तो इस तरीके से आपने जाना कि हमारे क्या क्या तीनों जो योग हैं वो किस तरीके से हेल्प करते हैं। इसके साथ ही हम अभी सीखने वाले हैं कि मंत्र और जप, क्या ये सिर्फ बूढ़ों का काम है या फिर हम भी कर सकते हैं, और अगर हम करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, हम किस तरीके से वो साइंटिफिकली, स्पिरिचुअल इज अ सुपर साइंस, स्पिरिचुअलिटी इज अ सुपर साइंस, तो हम उसे साइंटिफिकली जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप सभी रेडी हैं। और यहाँ पे मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाली हूँ एक, देख पा रहे होंगे शायद आप स्क्रीन पे, जप और ध्यान। ओके, इट इज विजिबल टू एवरीवन? यस, वेरी गुड। जप और ध्यान, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं मंत्र चैंटिंग और नेम चैंटिंग और ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। ओके, ये दोनों जो है आप देख रहे होंगे आजकल थोड़े से ज्यादा प्रचलन में धीरे धीरे हो रहे हैं, बीच में बिल्कुल खत्म हो गया था इनका। और हमने सभी ने अपनी, मैं भी दादी माँ को, नानी माँ को जप करते हुए देखा है, मैं भी माला के थ्रू और इन सारी चीजों से। और अगर आप इस फैमिली से जुड़े हुए हैं तो मैं भी अपने पेरेंट्स को भी आपने देखा होगा। सो ऐसा क्या है कि वो लोग ऐसा करते हैं, और ऐसा क्या है कि वो, उससे क्या बेनिफिट होता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज मीनिंग ऑफ मंत्र। मंत्र का, मंत्र, ये जो वर्ड है इसको पहले हम जानते हैं। संस्कृत की धातु से बना है, और इसको अगर हम दो टुकड़े पे बांटे और इसकी जो डेफिनेशन हमारे वेदों में दी है वो दी है, मन त्रायते इति मंत्र। ठीक है,
यानी कि जो हमारा त्राण करे वह मंत्र है। ओके, हमारा त्राण करे, अभी त्राण थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है, वो है मन। तो आप समझ ही गए होंगे कि मन से रिलेटेड है। सेकंड, त्राण करने वाला, यानी कि अगर आप मंत्र का जप करते हैं तो हमारा जीवन बंधन से, बॉन्डेज से, प्रॉब्लम से और ऑब्स्टिकल से हमें मुक्ति मिलती है, यानी कि हम उससे दूर हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज द एसेंस ऑफ द मीनिंग ऑफ मंत्र। और आप देख पा रहे होंगे गायत्री मंत्र हम ऑलरेडी आज चैंट कर चुके हैं, और आप इसको अपनी जिंदगी में जितना अपनाएंगे आप यही देखते जाएंगे कि और बेहतर हम बनते जा रहे हैं। ओम चैंटिंग मंत्र की अगर बात की जाए तो ओम ऐसा मंत्र है जो अपने आप में, जिसकी शुरुआत जो हुई है वो एक अनाहत की वजह से। अब अनाहत क्या होता है, आपने कभी किसी से सुना होगा अनाहत नाद या ऐसा कुछ है। आहत मतलब जिसके जिसके ऊपर कोई आहत किया गया हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, मे बी आप ड्रम बजा रहे हैं, तो हम उसके ऊपर हर्ट करते हैं, उसके ऊपर हम टिक करते हैं, राइट। पर इसी तरीके से अगर आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, मे बी वायलिन देखेंगे, उसके अंदर भी फ्रिक्शन होता है। और आप गिटार देख लीजिए, उसके अंदर भी आप अपनी करते हैं उसको, स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करते हैं। तो सिमिलरली बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ आहत होने की वजह से चल रहे हैं। पर जो हमारी सृष्टि है, उसका जो उद्भव हुआ है, या एक नाद ऐसा है, एक साउंड ऐसा है जो अनाहत है, जो कभी बीट ही नहीं हुआ। अब हृदय नाद को भी हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक चीज को समझने की कोशिश करें कि एक ऐसा साउंड जो बिना किसी बीट के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को हर्ट किए बना हो, तो अपने आप में एक ऊर्जा का केंद्र हो सकता है, राइट, है इनफैक्ट। तो ओम चैंटिंग जब बोला जाता है, अ ओ उ म, राइट, ये जो अक्षर हैं जिनसे ओम बना है, इसमें किसी में भी ना आपके दांत टच होंगे और ना आपकी जीभ टच होगी, राइट। उमा, जब अ और उ मिलता है तो वो ओ का भाव ले लेता है, ऐसा लगता है हम ओम बोल रहे हैं, राइट। और वो अ और उ मिलके ऐसा फीलिंग देता है। यानी कि ये एक ऐसा मंत्र है जो अगर कोई डेफ एंड डम्ब है वो भी बहुत इजीली बोल सकता है, जो बोल नहीं सकता, वो स्पीच इज नॉट करेक्ट, वो भी ओम का उच्चारण कर सकता है। यानी कि ये इतना प्रभावी, इतना साइंटिफिक मंत्र है, इसलिए मैंने सबसे पहले ओम को सबसे आगे रखा। एक ऐसा मंत्र जिसकी जो गुंजायमान है ना सिर्फ इस धरती पे, हिमालय पे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में। होम चैंटिंग के ऊपर बहुत रिसर्चेस हो चुकी हैं, किस तरीके से ये हमें बेनिफिट करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। और जब इसकी वाइब्रेशन को हम कॉन्टिन्यूसली रिपीट करते हैं, ओ, इसको जब हम कॉन्टिन्यूसली रिपीट करते हैं तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो एकदम से परफेक्ट वे में बनने लगती है। तो बहुत डिटेल में ना जाके द कंक्लूजन इज आप इसकी चैंटिंग भी कर सकते हैं, रिसर्चेस भी पढ़ सकते हैं, इट विल बेनिफिट यू फॉर श्योर। जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या हमारा मन मंत्र से ठीक हो सकता है, तो यस, मंत्र एक तरीके से हमारे मन का इंजेक्शन है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, कि मन का जो इंजेक्शन है या उसकी जो टैबलेट है या वहां पर जो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं उसे ठीक करने के लिए, दैट इज मंत्र। अब वो जो इंजेक्शन है, हो सकता है वो थोड़ा सा माइल्ड भी हो सकता है आपकी इंटेंसिटी पे, यानी कि आपने उसकी पोटेंसी कितनी बढ़ाई है। पोटेंसी का मतलब होता है जो आप इंजेक्शन में भर रहे हो वो हो सकता है कि कम एमजी का हो या ज्यादा एमजी की होगा मेडिसिन। सिमिलरली अगर आपकी इंटेंसिटी, आपका कंसंट्रेशन उस मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो इंजेक्शन उतना ही फास्ट काम करेगा जैसे कि हम नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं और इंजेक्शन से तुरंत एकदम पेन रिलीव हो जाता है, राइट। सो इट हेल्प्स अस विद दैट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मंत्र हमारे इमोशंस को मास्टर करने के लिए काम आता है, माइंड को काम डाउन करता है। और यहाँ पे करत करत अभ्यास क्यों लिखा हुआ है, व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रिटन है। जब हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो संस्कार बन जाती है। ओके, संस्कार बनने का क्या मतलब है
जिस तरीके से रस्सी बार 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 पत्थर के ऊपर रगड़ खाती है, तो वहां पे निशान बन जाता है। सिमिलरली अगर कोई बूंद बार बार गिर रही है तो पत्थर में भी गड्ढा आपको दिखाई देगा। तो मंत्र को बार बार दोहराने के लिए क्यों कहते हैं कि पूरी माला करनी चाहिए, और 108 ऑफ कोर्स उसमें एक साइंटिफिक रिलेशन है, पर साथ में और क्या चीजें होती हैं। सो आपने देखा है खेत में, पता नहीं आप में से कितने जानते होंगे, पहले जैसे किसी के खेत में बहुत सारी चिड़िया आ रही है या फिर कबूतर आ रहे हैं, तो उन्हें भगाने के लिए एक लंबी सी रस्सी पे पत्थर बांध के और इस तरीके से घुमा के और ऐसे छोड़ दिया जाता था। तो वो जाता था और वो सारे जो पंछी हैं वो उड़ जाते थे। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। सिमिलरली जब हम मंत्र को बार बार रिपीट करके उसकी एक साइकिल कंप्लीट करके, दैट इज 108, और ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, वो रिलीज होती है ब्रह्मांड में और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होके हमारे ऊपर आता है। सो दैट इज द साइंस बिहाइंड दैट स्पिरिचुअल थिंग। फिजिकली क्या इफेक्ट होता है? फिजिकली जब आप अपने टंग को इस तरीके से मोल्ड करते हैं या फिर बार बार उसका उच्चारण करते हैं, तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पे और पीनियल ग्लैंड पे, स्पेसिफिकली ये दो ग्लैंड पे काफी असर होता है। अभी ग्लैंड का नाम हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर कौन होता है? जो अपने सभी जो छोटे ग्लैंड्स हैं उनको रेगुलेट करे। छोटे ग्लैंड्स या फिर जो हमारी बाकी बॉडी में ग्लैंड्स है जिसकी वजह से फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन निकलते हैं, हमारी हेल्थ के लिए हार्मोन निकलते हैं, थायराइड के लिए निकलते हैं, नाम सुना होगा आपने। देन वी हैव एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन्स, बहुत सारे जो हमारे मन के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ऊपर की तरफ जाए तो डोपामिन, सेरोटोनिन, ये वो हार्मोन्स हैं जो हमारी खुशी के लिए, दुख के लिए और इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो जब मास्टर ग्लैंड पर डायरेक्ट इफेक्ट होगा आपकी प्रोनाउंसिएशन का, तो वो जो साउंड की साइंस है, साउंड की एनर्जी है, वो एक इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी कि आपके सारे हार्मोन्स रेगुलेट हो जाएंगे। ओके, सो दैट इज रिटन ओवर हियर। आगे हम चलते हैं एक कहानी पे। राइट थोड़ा सा आपको लग रहा होगा काफी साइंस वगैरह है, थोड़ी सी कहानी। ऋषि वाल्मीकि के बारे में आप सभी जानते हैं। श्री राम जी आने वाले हैं, उनके साथ तो काफी रिलेशन है इनका, राइट। तो ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण भी लिखी है, हम सभी जानते हैं उनका। उनके पास्ट के बारे में हो सकता है हम ना जानते हैं। तो उनका पास्ट कुछ ऐसा रहा है कि वो रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। वो एक बहुत अच्छे परिवार में जन्मे थे, पर बालकपन में जब वो छोटे से थे तो घूमते घूमते वो खो गए, गुम हो गए। और फिर उन्हें एक ऐसी फैमिली ने पाला जो लोग कभी किसी से हेल्प ले लेते थे, मतलब क्यों, काफी लोअर क्लास के लोग थे। अब रत्नाकर की शादी हुई एक ऐसी ही फैमिली में जो शिकार करती थी। दूसरी फैमिली में जब शादी हुई तो उनके ऊपर भार बढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी फैमिली को कैसे पालूंगा। तो उनके पास एक ही रास्ता रह गया, वो था रॉबरी, यानी कि लूटना। तो आसपास जो भी लोग आते थे वो उन्होंने उसको लूटना शुरू कर दिया। जो भी मिलता था उन्हें लूट लेता था। और ये सिलसिला जब चलता गया तो एक बार वहां पे नारद जी आए। नारद जी वो वाले नारद जी नहीं, पर एक मुनि नारद जी, एक साधु नारद जी आए। जब उन्होंने उनको लूटना चाहा तो नारद जी ने बोला रुको, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। ऑब्वियसली डरा के लूटता था वो, तो बोले रुको, मुझसे तुमसे एक प्रश्न पूछना है। तो वो रुक गया, पर उसे डर था कि कहीं ये भाग ना जाए, तो फिर उसे जोर से पकड़ के भी रखा। तो नारद जी ने पूछा कि अपनी फैमिली में आपके जितने मेंबर्स हैं उनसे ये पूछ के आओ जो तुम ये गलत काम कर रहे हो कि पहले तो तुम बताओ क्यों कर रहे हो। तो बोला कि मैं अपने फैमिली को पालने के लिए कर रहा हूँ। तो आप अपनी फैमिली में सबसे पूछ के आओ कि आप जो ये गलत काम कर रहे हो इसका जो पाप आपको लगेगा, क्या वो सब मिलके बांटेंगे उस पाप को? इनकी जो भी आपको इसका कुफल मिलेगा उसको वो बांटेंगे? तो फिर वो बोला कि ठीक है मैं पूछ के आता हूँ। काफी डिफरेंट क्वेश्चन है। उसको पेड़ से बांध दिया कस के ताकि वो भाग ना पाए। और वो अपनी फैमिली के पास गया और अपने बीवी से, अपने बच्चों से पूछा कि ये जो मैं आपके लिए इतना सब कुछ करता हूँ, चोरी करता हूँ, डकैती करता हूँ, क्या आप इसमें जो पाप के भागीदार बनेंगे? तो उसके घर वाले बोले नहीं, हम क्यों बनेंगे, वो तो तुम करते हो, हम क्यों बनेंगे, ये तो न्याय नहीं है। तो वो वापस आता है और फिर वो नारद जी के चरणों में प्रणाम करता है और बोलता है कि ये तो सारा का सारा जो मैं उनके लिए कर रहा हूँ, पापी तो मैं ही बन रहा हूँ।
तब नारद जी से उन्होंने पूछा कि आप मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मेरा मन पवित्र हो जाए और मैं सही कार्य में, सही दिशा में लग सकूं। तो उन्होंने बताया कि आप राम राम का जप करो। तब वाल्मीकि ने ट्राई किया, वाल्मीकि जी ने, रत्नाकर जी ने ट्राई किया। तो जब उन्होंने वो जप करने की कोशिश की, उनसे हुआ ही नहीं, क्योंकि पाप का इतना ज्यादा संचय हो चुका था, इतना ज्यादा वो गठरी भर चुकी थी कि वो कर नहीं पाए। तब उन्होंने सजेस्ट किया कि आप राम राम की जगह मरा मरा करो, वो अपने आप राम राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ऐसे व्यक्ति रत्नाकर, जिन्हें डाकू की श्रेणी में व्यक्ति रखते थे, उन्होंने जब ये जब पूरे मन से, पूरी भावना के साथ किया, तो वो वाल्मीकि हो गए, ऋषि वाल्मीकि हो गए। तो ये जो शक्ति आप लोग देख रहे हैं, ये भाव और उस कॉन्टिन्यूटी की, उस कंसिस्टेंसी की है, जिसकी वजह से एक इतना बड़ा ऋषि जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दी, वो बन पाए। तो फिर हम तो फिर भी हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी हम सोचते हैं अरे हम नहीं कर पाएंगे, आलस है हमारे अंदर, नहीं कर पाएंगे। तो आप वो इंटेंसिटी देखिए कि अगर हम लग गए इस काम में पूरी शिद्दत के साथ, तो नो डाउट कि हमारे अंदर बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ओके, सो दिस इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से गायत्री मंत्र का प्रभाव पड़ता है। व्हाई आई एम टेकिंग गायत्री मंत्र, क्योंकि एक ऐसा मंत्र है, आप हैरान हो जाएंगे, जिसे अफ्रीका तक के देश में, साउथ अफ्रीका तक के देश में 15 मिनट्स के लिए प्ले किया जाता है। क्योंकि जब उन्होंने रिसर्च करी इसका इतना प्रभाव है, तो उन्होंने प्ले करना शुरू किया कि एटलीस्ट उतने लोगों को वो बेनिफिट मिले। ओके, और हम ऐसे हैं जो हम ये जानते हुए भी कि ये कितना बेनिफिशियल है, आप टीवी में देखेंगे जब भी हवन का सीन दिखाएंगे, ऐसा कुछ होगा, तो वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। बुद्धि अगर मिल जाए किसी को, मुझे नहीं लगता फिर खुशी आने में या संतुष्टि आने में या शांति आने में कोई देर लगेगी। सो प्रज्ञा बुद्धि इज एट द टॉप मोस्ट लेवल, राइट। फिर आप, अगर कुछ बुरा भी घटेगा, देन ऑल्सो यू विल बी एनालाइजिंग, ओके दिस मस्ट, देयर मस्ट बी समथिंग गुड इन द बिहाइंड, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके से क्रॉस वाइज हर एक अक्षर का प्रभाव पड़ता है। तो जब आप मंत्र चैंट करते हैं, तो उसके हर एक अक्षर पे और उसके अर्थ पे आप फोकस करके कर सकते हैं। और यहाँ पे साइंटिफिकली लिखा हुआ है कि किस तरीके से हमारी सोनिक वेव्स के साथ कनेक्टेड होता है वो, और हमारी एनर्जी पार्टिकल्स को वहां पे पहुंच के और क्या क्या चेंजेस कर सकता है। बट यू जस्ट हैव टू टेक द प्लेज कि हाँ, करना शुरू जरूर करेंगे। ओके, मंत्र की बात हो गई। मंत्र किस तरीके से हमें बेनिफिट दे सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीजों से रिमूव कर सकता है। और आपके जो भी प्रश्न है, आप प्लीज अभी चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। ओके, और अदरवाइज ग्रुप पे लिख सकते हैं, अदरवाइज मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। सो दिस इज धारणा। धारणा, धारण करना से बना है धारणा। ओके, तो जब आप मंत्र करते हैं, आपने सुना होगा ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता। ओके, यानी कि जब आप जप करने बैठो, या फिर कोई व्यक्ति जब मन का फेरता है, कहते हैं मन का फेरना चाहिए, यानी कि हमें अपने मन को स्टेबल बनाने के साथ साथ वो करना चाहिए। तो वो कैसे हो पाएगा? कोई व्यक्ति जप कर रहा है, माला से नहीं कर रहा है, नॉर्मली भी बैठ के उसके मन में भाव आया कि नहीं राम राम करना चाहिए, या ओम करना चाहिए, गायत्री मंत्र करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, एनीथिंग जो भी आपके भाव में आया, पर उस समय पे मन कहीं और जा रहे हैं। अच्छा, अभी मेरे को ब्रेकफास्ट भी बनाना है, क्या खाएंगे हम? ओके, अभी न्यू ईयर आने वाला है, क्या पार्टी करेंगे? सो मन की प्रवृत्ति है चंचलता, वो इधर उधर जाएगा ही। तो धारणा एक ऐसी चीज है जो हमें उससे रुकवा सकती है। वो क्या होती है? धारणा क्या होती है? धारणा, धारण करना। ओके, हाउ इट वेंट, आपने अर्जुन की कहानी सुनी होगी, ठीक है। जब अर्जुन गए द्रौपदी जी के स्वयंवर में, और वहां पे बोला गया कि एक मछली की आंख, जो कि ऑब्वियसली वुडन मछली थी जो घूम रही थी, उस मछली की आंख को भेदना है। तब द्रोणाचार्य जी ने उनसे पूछा था कि आपको क्या नजर आता है, और उन्होंने साफ साफ इतना कहा था, मुझे सिर्फ मछली की आंख नजर आती है। दैट मीन्स हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक विषय है जिसपे हमने कंसंट्रेट कर दिया। साइंस सेम वही वाली है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कन्वेक्स लेंस होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, सनरेज आती है, एक पॉइंट पे एकाग्रता होती है। सो आप कोई भी धारणा ले सकते हैं मंत्र जप के टाइम पे।
प्रज्ञा योग के अंडर आती है सूर्य की धारणा। आप शिव जी की कोई तस्वीर है, आप उनको भी ले सकते हैं, गायत्री माँ को भी ले सकते हैं, काली माँ को भी, श्री कृष्ण को भी, जो आपके आपसे कनेक्ट हो पाए, जिनसे आपको कनेक्शन ज्यादा मिल पाए, आप वो ले सकते हैं। पर वो ऑब्जेक्ट थ्रू आउट, बार बार जब आप मंत्र करें, मन कहीं और जा रहा है, फिर वापस लाके उसी धारणा पे वापस स्टेबल कर दो। और अगर आप किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, तो आप सूर्य भगवान पे कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ही सविता देवता और सूर्य भगवान को माना गया है। सो वेन एवर यू चैंट, वेन एवर यू डू योर थिंग्स, मेक श्योर कि आपका एक ऑब्जेक्ट हो जिन पे आप ध्यान लगा रहे हैं। ओके, वन मोर थिंग, हमें प्रतीक पूजा की जरूरत क्यों पड़ी? ओके, क्यों हमें एक आइडियल चाहिए, आइडल चाहिए जिसपे हम ध्यान लगाएं? आपने सुना होगा आर्य समाज में कोई आइडल नहीं होता है, यानी कि उनका कोई मूर्ति पूजा वो लोग नहीं मानते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि वो आत्मा जो है उन्हीं की जो शक्ति है और उन सब चीजों को वो बेटर मानते हैं। पर प्रतीक पूजा की जरूरत हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसपे हम अपने सेंसेस को लेके जा सके, है ना। अब जैसे शिव जी है, आप शिव जी को देखिए, उनके सिर पे गंगा जी बहती है। गंगा जी का बहने का क्या मतलब है? उसका एक अर्थ है, वो भाव है कि गंगा जैसे पवित्र जो भाव है, हमारे विचार है, वो हमारे मस्तक से निकले, वो हमारे मुख से निकले। फिर उनके ऊपर एक चंद्रमा है, चंद्रमा मन की शांति का प्रतीक है, हमारी बुद्धि सही दिशा में और शांत रहे उसका प्रतीक है। गले में नाग है, यानी कि जो हमारा जो विष है, वो एक तरीके से हम उगले ना, उस विष को धारण करें, यानी कि हम किसी के ऊपर गुस्सा ना करें। और बहुत सारे जो ये प्रतीकात्मक चिन्ह बताए हुए हैं, जैसे माँ गायत्री के हाथ में वेद है, यानी कि ज्ञान, सद्बुद्धि। और कमल है जो अपने आप में एक स्पिरिचुअल वेलबींग का चिन्ह है। तो एवरीथिंग इज मेड सो साइंटिफिकली कि आपके लिए वो परफेक्ट जान पड़ेगा। सूर्य तो अपने आप में एक ऊर्जा का क्षेत्र है ही, पावर हाउस है, और पावर हाउस से कनेक्ट होने में, तो ये आपको आज साइंस पे पता चल गया। तो जब भी आप मंत्र जप करें या ऐसा कोई भी ध्यान करें, तो मेक श्योर कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो जिसपे आप फोकस हो सके, राइट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इज मेडिटेशन। ओके, तो हमने सीखा जप, देन धारणा, देन मेडिटेशन। धारणा आपको जप के टाइम पे भी करनी है, और आप जप के टाइम पे मेडिटेशन भी साथ में कर सकते हैं। धारणा का प्री रिक्विजिट है ध्यान का प्री रिक्विजिट है धारणा, फिर आती है मेडिटेशन। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो मेडिटेशन कैसे कर पाओगे? उसके बारे में भी मैं बताती हूँ। ध्यान क्या होता है? हम नॉर्मली क्या कहते हैं? ध्यान रखना, ध्यान से चलना, है ना, ऐसे बोलते हैं हम, वही ध्यान है। हम सोचते हैं ना कुछ बहुत बड़ी चीज है और नहीं हो पाएगा। एक माँ को आप इमेजिन करके देखिए, जिसका एक छोटा सा बेटा है, छोटा सा बच्चा है, बच्ची है, बेटी है, और वो पालने में 24 आवर्स जो माँ का ध्यान होता है वो अपने बच्चे पे बना रहता है। 24 आवर्स वो क्या कर रही है, अगर खाना भी बना रही होंगी तो उनका मन वहीं पे रहेगा कि अरे ठीक है कि नहीं है, बार बार जाके देखेंगी। यानी कि वो जो कॉन्टिन्यूस ध्यान बना हुआ है, दैट इज ध्यान। और अगर हमारा कॉन्टिन्यूस ध्यान हमारे माता पिता पे बन जाए, माता पिता कौन? हमारे अपने माता पिता भी, और हमारे वास्तविक माता पिता भी, वास्तविक मतलब स्पिरिचुअल भी तो माता पिता होंगे ना। फिजिकल माता पिता तो हम सभी जानते हैं, स्पिरिचुअल माता पिता कौन है? भगवान। स्पिरिचुअल माता पिता कौन है? जिनके माध्यम से हमने जन्म लिया है। ये पूरी प्रकृति अगर हमारी माता है तो सूर्य हमारे पिता है, राइट। अगर गायत्री हमारी माता है तो यज्ञ हमारे पिता है। ओके, आप किन्हीं को भी ले सकते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, पर अगर आपका ध्यान कॉन्टिन्यूस वहां पे बना रहता है, यानी कि आप एक सफल मेडिटेटर बन गए हैं। ओके, इट टेक्स अगेन अभ्यास, बार बार वो अभ्यास लगेगा, बार बार वो बना रहेगा। ओके, कल हमने एक मेडिटेशन की थी, आई होप आपको ठीक लगी होगी, अच्छी लगी, इमेजिनरी मेडिटेशन। ओके, तो आप चाहते हैं आज भी हम कुछ करें स्पेशल? आज भी हम एक छोटी सी मेडिटेशन कर सकते हैं? यस, एवरीवन इज रेडी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की मेडिटेशन। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जब आपने मेडिटेशन किया तो आपको कैसा रियल फील हुआ?
या आपको लगा कि हाँ आपके अंदर एनर्जी फील हुई, कल का दिन कैसा गया? अनम्यूट करके बताइए आप में से जिन्होंने भी उसे सिंसियरली किया। सबसे पहले बच्चों के ऊपर जाते हैं। हाँ, आपको कैसा फील हुआ बच्चों? दीदी मुझे रियल में फील हो रहा था। बोलिए। मुझे रियल में वो फील हो रहा था। आपको रियल फील हुआ? और और यहाँ पे और जुड़े हुए हैं अरविंद जी, आपने भी किया होगा। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? अनम्यूट प्लीज। मैम काफी काम महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ। काम महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ। काफी कामनेस, काफी रिव्यूज। कनेक्शन चलिए विद आज के गॉड। लिए भी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डीप ब्रेथ इन, अपनी श्वास प्रश्वास पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और सजग हो जाएंगे। शुरुआत इसकी होगी अपनी सांसों को देखने से। आप सिर्फ अपनी सांसों को देखिए, कैसे वो अंदर जा रही है, कैसे बाहर जा रही है। आपको कुछ भी सोचने की, ब्रेथ को रेगुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसे आते और जाते हुए देखिए। जब वो आ रही है तो उसे देखिए, जब वो जा रही है तो उसे देखिए। जस्ट फील इट गोइंग टू एंड फ्रो, इन एंड आउट। कोई कंट्रोल नहीं, एकदम रिलैक्स। जस्ट बी माइंडफुल अबाउट योर ब्रेथ। वेरी गुड। यस। नाउ इमेजिन कि आप सभी एक अंधेरे कमरे में हैं। उस कमरे में कोई भी लाइट नहीं है। ओके। पर आप आसपास देख रहे हैं तो एक दरवाजे से थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, जो आधा खुला है आधा बंद है। उस दरवाजे की ओर जाइए, जाइए। उस दरवाजे को खोलिए। आपने देखा वहां से बहुत सारी लाइट आई, बहुत सारा उजाला, बहुत सुंदर। और आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक बड़ा सा प्यारा सा पार्क है। पर उस पार्क में जाने के लिए आपको 5 सीढ़ियों से नीचे उतरना होगा। सीढ़ियों से नीचे उतरिए धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5। और अगला कदम घास पर। हरी घास। आपको बहुत सुकून महसूस हो रहा है। आप देख पा रहे हैं वहां पे बहुत सुंदर सुंदर फूल, गुलाब के, चमेली के, मारीगोल्ड के, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। और उसके ऊपर तितलियां भी आप देख पा रहे हो, बहुत सुंदर। आप वहां पे थोड़ा सा घूमने लगे। आपको बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। आप चलते रहे, चलते रहे। अब आपने देखा कि थोड़ी दूरी पे एक पिचकी हुई बॉल पड़ी हुई है, फुटबॉल, जिसमें कोई हवा नहीं है। दैट इज अ फुटबॉल, पर उसमें हवा नहीं है। चलो उसके पास जाके देखते हैं। आप उसके पास जाइए, 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 जाइए। और अब आप उसके पास पहुंच गए हैं। उस पिचकी हुई फुटबॉल को, जिसमें बिल्कुल हवा नहीं है, उसे आप अपने हाथों में उठाइए, उठाइए। अब आपको एक इंस्ट्रक्शन मिली कि आप उसके अंदर अपने मुंह से हवा भरना शुरू करेंगे। उसको अपने मुंह से लगाइए और उसमें हवा भरना स्टार्ट कीजिए। बहुत मेहनत लगेगी पर उसमें हवा भरिए। और आपके अंदर उस हवा के साथ साथ आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो उस बॉल में भरती जा रही है। आपके अंदर जितनी भी टेंशन है पास्ट लाइफ की, वो उसके अंदर भर गए हैं। आपको जितने भी रिग्रेट्स हैं, आपको लगता है कि आपने कुछ ठीक नहीं किया या किसी का दिल दुखाया या फिर समथिंग,
जो आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उस बॉल के अंदर भर दीजिए पूरा। अपना एग्रेशन उसके अंदर भर दीजिए। अभी तो बॉल आधी ही भरी है, अभी पूरी भरी होनी बाकी है। और भरिए और भरिए, बहुत अच्छे। उसके अंदर अपनी सारी कमियां जो आपको फील होती हैं वो भर दीजिए। अपनी सारी अनइजीनेस, सारे खराब विचार उसमें भर दीजिए। आपकी बॉडी का कोई भी पेन है, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल कोई भी पेन है, वो उसमें भर दीजिए। अब वो 80% भर गई है। आपको किसी से भी कोई गिला शिकवा है, वो उसमें भर दीजिए एकदम। अपने आप को पूरी तरीके से खाली कीजिए। आपके अंदर कुछ भी ना बचे, पूरी तरीके से खाली। और बॉल पूरी फिल हो गई है और आप पूरे तरीके से खाली हो गए हैं। परफेक्ट। अब आप उस बॉल को अपने पैरों के सामने रखिए और रेडी हो जाइए उस पे इतनी स्ट्रॉन्ग किक मारने के लिए। मेरे 3 गिनने पे उस बॉल को अपने पैरों के सामने रखिए एंड 3 काउंट पे आप उस पे बहुत स्ट्रॉन्ग किक मारने वाले हैं। 1 2 एंड 3। और आपने इतना जोर से उसे किक किया, वो इतना दूर जा रही है, इतना दूर जा रही है। और वो जैसे जैसे दूर जा रही है आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है। गोइंग गोइंग गोइंग, अब वो बहुत छोटी होती जा रही है, दूर जैसे जैसे जा रही है, और छोटी, एकदम एकदम दाने के बराबर। और अब वो आपको दिखाई भी नहीं दे रही है। इट हैज गॉन सो फार दैट इट कैन नॉट कम। इट्स लाइक बहुत दूर चले गए। वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी लाइट। ऐसा लग रहा है, इतना हल्का फील हो रहा है जैसे तो मैं हवा में उड़ सकता हूँ, इतना हल्का फील हो रहा है। बहुत सुंदर। अपने सामने देखिए, आपके सामने सूर्योदय भी हो रहे हैं। जैसे ही वो सूर्योदय हुए, उन्होंने आपके अंदर गुणों को भरना शुरू किया। आपके अंदर सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक गुण भरा प्रेम का। अपने प्रति प्रेम, अपने परिवार के प्रति प्रेम, इस समाज के प्रति प्रेम, इस पृथ्वी के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, और इस कण कण के प्रति प्रेम, क्योंकि हर कण में तो उसी का निवास है। हर कण में तो ईश्वर बसे हैं। हर चीज के प्रति प्रेम। कोई चीज अच्छी बुरी है ही नहीं दुनिया में। आपको इतना प्रेम महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं तो प्रेम का सागर हो गया हूँ। अब आपको और भी किरणें मिल रही हैं, करुणा की, संवेदना की। आप किसी का दुख दर्द समझ सकते हैं, उसके लिए कार्यशील हो सकते हैं। अब आपको साहस मिल रहा है। सही मार्ग पर चलने के लिए सिर्फ साहस नहीं, दुस्साहस की जरूरत होती है। भगत सिंह जैसे दुस्साहस की जरूरत होती है। गुरु गोविंद सिंह जैसे और उनके साहबजादे जैसे दुस्साहस की, जो सही मार्ग पर चलते हुए अपना पूरा नियोजन करके आगे बढ़ते चले बिना किसी संकोच के। और अब आपको मिल रहा है बहुत सारा ज्ञान। एक ऐसा ज्ञान जो ये कहता है कि हम सभी एक हैं, हमसे अलग कोई है ही नहीं। आप जो भी बाहर देखते हैं, अंदर देखते हैं, वो सब एक, एकमात्र ईश्वर। संतुष्टि, शांति की किरण आपके अंदर आ रही है। यह 90% चार्ज्ड। कर्मशीलता, भक्तिशीलता, ज्ञानशीलता, तीनों आपके अंदर, तीनों का समावेश पूर्ण हो चुका है। प्रसन्नता, आनंद जो क्षणभंगुर नहीं है, एक परम आनंद जिसमें आप फील कर पा रहे हैं कि यही तो सत्य है। आपने धन्यवाद ज्ञापन दिया ईश्वर को, प्रभु को। और अब आप छोटे से बच्चे बन जाइए और अपनी ईश्वर जिन्हें भी आप मानते हैं उनकी गोदी में आ जाइए, खिलखिलाते हुए, बिना किसी टेंशन के, एकदम खिलखिलाते हुए कि देखो मैं बिल्कुल साफ हो गया
और जैसे माँ अपने गंदे कपड़े वाले बच्चे को गोदी नहीं उठाती, उसे पहले नहला धुलाती है, ऐसे आप नहा चुके हैं, पूरी तरीके से क्लीन हो चुके हैं, अब आप उनकी गोदी में हैं, खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और अब आप जो भी काम आने वाले टाइम में करेंगे इसी भाव के साथ कि आप उनकी गोदी में हैं और आपके ऊपर पूर्ण संरक्षण है उन आदि शक्ति का, माँ का, परम पिता का पूर्ण संरक्षण, और आप सिर्फ सही दिशा में जाएंगे। प्रसन्नता, आनंद, बहुत अच्छे। इसी खिलखिलाहट के साथ हाथों को रब कीजिए। आप संतुष्टि है, हाथों को रब कीजिए, आंखों पे लगाइए, कोई आंखें नहीं खोलेगा, कोई आंखें नहीं खोलेगा, आंखों पे लगा लगा के रखेंगे। अब आपने नोटिस किया कि मैं गोद में तो हूं, पर माँ गोदी में लिए लिए उसी घास के ऊपर चलते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। 5 4 3 2 1 सीढ़ियां